वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव। जो किताब है उसका चैप्टर 1 है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये चैप्टर लिखा है सुधा मूर्ति ने और हम इसके देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो लिंक है ना इसके एक्सप्लेनेशन का, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, अब आपने जैसे स्टोरी पढ़ ली है तो क्वेश्चन के आंसर भी दे दो। द ग्रैंड मदर कुड रिलेट टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी काशी यात्रे। तो सेंट्रल कैरेक्टर जो था स्टोरी का, ग्रैंड मदर उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाती थी। तो भाई ऐसा क्यों था? तो इसका जो आंसर है, बोथ हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विजिट काशी। तो ग्रैंड मदर भी काशी जाना चाहती थी और स्टोरी में जो लीड थी वो भी काशी जाना चाहती थी। नेक्स्ट है, वाई डिड द विमेन एट द टेम्पल डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रे। काशी यात्रे का लेटेस्ट एपिसोड जो भी आता था, एक्चुअली मैगजीन टाइप की होती थी, तब टीवी नहीं था। तो टेम्पल में बैठ कर के विमेन क्यों डिस्कस करती थी? क्योंकि जो त्रिवेणी थी ना, काशी यात्रे की जो राइटर थी, वो बहुत ही पॉपुलर थी और लोगों को उनकी राइटिंग बहुत ही पसंद आती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, द ग्रैंड डॉटर फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स ऑन हर रिटर्न। तो जब ग्रैंड डॉटर वापस आई तो उन्होंने देखा कि दादी रो रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो इसका आंसर है, ग्रैंड मदर हैड बीन अनेबल टू रीड द स्टोरी काशी यात्रे ऑन हर ओन। तो क्योंकि वो हर बार उनकी पोती सुनाती थी उनको स्टोरी, पर जब पोती कुछ टाइम के लिए बाहर चली गई थी तो दादी खुद नहीं पढ़ पा रही थी उस स्टोरी को, तो उनको बहुत बुरा फील हो रहा था। नेक्स्ट है, वाई डिड द ग्रैंड मदर टच हर ग्रैंड डॉटर्स फीट। दादी ने अपनी पोती के पाँव क्यों छुए थे? इसका आंसर है, शी डिड इट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर टीचर। तो क्योंकि पोती ने सिखाया था दादी को पढ़ना, तो अब दादी के लिए उनकी पोती एक टीचर भी थी, इसलिए अपनी पोती के पाँव छुए दादी ने, उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए। नेक्स्ट है, चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। तो राइटर बोलती हैं कि मैंने बचपने में अपनी दादी का एक तरह से जैसे मजाक उड़ा दिया हो। द स्माइल ऑफ द ग्रैंड मदर एक्सप्लेन्स दैट शी अंडरस्टूड दैट हर ग्रैंड डॉटर। मगर ग्रैंड मदर ने सिर्फ इस पर स्माइल करी, क्यों? क्योंकि माइट बी टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड हर पेन। क्योंकि दादी को समझ में आ गया था कि ये तो बच्ची है, इमेच्योर है, इसको भी इतनी समझ नहीं है जो ये मेरा पेन, मेरे दर्द को समझ पाएगी। नेक्स्ट है, those days transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. What can you refer from this? तो बहुत पहले समय की बात है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम गांव वगैरह में इतना अच्छा नहीं होता था, तो जो मॉर्निंग के पेपर होते थे पहुंचते पहुंचते दोपहर तक वो गांव तक पहुंच पाते थे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम फुली फंक्शन नहीं होता था गाँव के इलाकों में। नेक्स्ट है, देखो एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, जैसे आपके एग्जाम में आता है ना पेपर में क्वेश्चंस। तो मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो जो दादी थी ना, उन्होंने, क्योंकि वो बच्ची तो चली गई थी बाहर शादी में, तो ग्रैंड मदर पढ़ना चाह रही थी बट वो रब कर रही थी हाथ, उनको पढ़ना नहीं आता था। उनको लग रहा था, मतलब वो किसी भी तरह से कोशिश कर रही थी, बट आप अगर पढ़ना नहीं आता है तो रब कर करके तो समझ में नहीं आएगा ना। अगर आप अपना हाथ लेटेस्ट पे रब भी करते रहेंगे तो। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। तो दादी बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करती है कि उनकी पोती जल्दी वापस आ जाएगी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रेड फॉर मी। मैं चाह रही थी तुम जल्दी आ जाओ, मेरे को पढ़ के सुना दो स्टोरी। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज। मैं विलेज में किसी से भी बोल सकती थी, बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो। मगर दादी को एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, उनको शर्म आ रही थी किसी से भी बोलने में कि भाई तुम मतलब मुझे पढ़ के सुना दो। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। और दादी को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, कि भाई वो निर्भर है किसी पर, हेल्पलेस मतलब करें क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वी आर वेल ऑफ बट वट इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो वो सोचती हैं कि पैसा तो है, बट पैसे का क्या करूँ अगर मैं खुद सक्षम ही नहीं हूँ। तो इसके जो पैसेज है इसके बेसिस पे हमें आंसर्स करने हैं। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर फील इनएडिक्वेट। तो शी वॉज अनेबल टू रीड द स्टोरी, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए
वो बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो रही थी। सेलेक्ट द रेलिवेंट ऑप्शन दैट बेस्ट सपोर्ट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट। तो भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ग्रैंड मदर एम्पैरस थी, वो किसी से हेल्प नहीं मांग पा रही थी। ग्रैंड मदर ईगरली वेटेड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स अराइवल, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वेट कर रही थी कि उनकी ग्रैंड डॉटर जल्दी वापस आ जाए। तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट ट्रैक्स द प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द ग्रैंड मदर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो वो उनको इच्छा हो रही थी बट उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको बुरा फील हो रहा था और उनको हेल्पलेस भी फील हो रहा था। नेक्स्ट है, फिर से एक पैसेज टाइप का दिया हुआ है और इसके हेल्प से आप लोगों को आंसर करने हैं। ये चैप्टर में से ही लिया गया है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड मदर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। तो दादी कहती हैं कि मैं तुम्हारे अपनी पोती के नहीं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, और जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया और इतना अच्छे से पढ़ाया कि मैं कोई भी नॉवल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, मतलब अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट माई टीचर, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ, इज्जत करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। तो क्या हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि हमेशा टीचर की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और फिर जो राइटर थी उन्होंने भी अपनी दादी के पैर छुए और उनको गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट एंड रेड द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली। तो उन्होंने गिफ्ट खोला और एक फटाफट पढ़ के सुना दिया, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी। आई न्यू देन माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और उसी समय राइटर समझ गए कि मेरी जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ पा रही हैं और वो फ्लाइंग कलर्स के साथ, यानी कि कंप्लीट सक्सेस के साथ वो पास हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन है, देखो, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स टू आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। तो फीलिंग ओवरवेल्म्ड, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। सेलेक्ट द कोड दैट सजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस स्टेटमेंट। तो टीचर जो है वो हमारे माइंड को एलिवेट करता है और हमें एनर्जी और करेक्टर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट बेस्ट ब्रिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब थोड़ा सा छुपा करके रखना, सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो ये हो जाएगा सी वाला, यहाँ पर चैप्टर से रेलिवेंट नहीं है वैसे थोड़ा। फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके आंसर्स देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द ग्रैंड मदर डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी। तो ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर पर क्यों डिपेंडेंट थी स्टोरी को जानने के लिए? क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी अव्वा, उनको पढ़ना नहीं आता था, बचपन में ही जल्दी उनकी शादी हो गई थी और फिर मतलब उन्होंने पढ़ाई आगे नहीं करी थी। तो अव्वा कुड नॉट रीड और राइट, देयरफॉर एवरी वेंसडे द ग्रैंड डॉटर यूज्ड टू रीड आउट द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्री टू हर, विच यूज्ड टू अपीयर इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा। Avva never went to school because in her time people didn't consider education essential for girls. Also, she got married at an early age and got occupied by responsibilities. However, she always regretted never going to school. स्कूल कभी नहीं गई थी। पहले ज़माने में लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी भी नहीं समझते थे, काफ़ी जल्दी शादी हो गई थी, बहुत सारे उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो वो स्कूल नहीं गई थी कभी। और इस बात का उनको बहुत रिग्रेट होता था कि उन्होंने पढ़ना नहीं सीखा है, मतलब अफसोस होता था उनको इस बात का बहुत। नेक्स्ट है, पिक आउट 2 सेंटेंसेस शोइंग दैट ग्रैंड मदर वॉज डेस्परेट टू नो व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। तो ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा उत्सुक थी ये जानने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या हुआ है, हमें कैसे समझ में आता है। 2 sentences that show the desperation of the grandmother to know the story are, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. अपना सारा काम भूल जाती थी और पूरी तरीके से सारे ध्यान लगा करके वो स्टोरी को सुना करती थी। More than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. तो सबसे ज़्यादा उनको ही उत्सुकता होती थी ये जानने की कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। नेक्स्ट है, could the grandmother succeeded in
accomplishing her desire to read. How? तो क्या जो ग्रैंड मदर थी वो सफल हो पाई, अपनी जो ये पढ़ने की इच्छा थी उसको पूरा वो कर पाई? तो हाँ भाई, सिखा दिया था उनकी पोती ने. येस, द ग्रैंड मदर सक्सीडेड इन अकम्पलिशिंग हर डिज़ायर टू रीड. शी टुक द हेल्प ऑफ अ ग्रैंड डॉटर हु टॉट हर द कन्नड़ अल्फ़ाबेट. तो कन्नड़ अल्फ़ाबेट ग्रैंड डॉटर ने सिखा दिए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर रेलिवेंट टू द करेक्टर ऑफ द नरेटर्स ग्रैंड मदर. तो कौन सा ट्रेट रेलिवेंट है? वो डिटर्मिन्ड थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ज़रूर पढ़ना सीखेंगी, और उन्होंने पढ़ना सीख भी लिया था. द ग्रैंड मदर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज डिटरमिन्ड बिकॉज ऑफ अ रिजॉल्व टूवर्ड्स गेनिंग एजुकेशन. और उन्होंने एक्चुअली पढ़ना सीख भी लिया था. तो ये हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.